अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है सैफ़ अली और आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के लिए उर्दू की क्लासेस लेकर आता हूँ। अब तक मैंने 10 साल के क्वेश्चन पेपर को कवर करा दिया है क्लास 6 के। और मैं अब नया सेशन लेकर आपके सामने हाज़िर हूँ जिसमें हम क्लास 9 के क्वेश्चन पेपर को कवर कराएंगे। यहाँ भी हम तकरीबन 10 साल के क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे और आज हम इस वीडियो के अंदर तकरीबन 3 साल के क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे एनालाइज तरीके से। और अगर आप नए हैं, आपको उर्दू कम आती है, थोड़ा समझना कम आता है, या आप किसी भी तरह से उर्दू में थोड़ा बहुत भी लो हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जाइए प्लेलिस्ट के अंदर और पहले मेरी क्लास 6 की वीडियोस को देख लीजिए, ताकि आप जब इस वीडियो को देखें तो आपको आसानी हो जाए और आपको खूब समझ में आने लगे कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। सबसे ज़्यादा कंपटीशन के अंदर इम्पोर्टेंट ये होता है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। पढ़ने के लिए हम बहुत कुछ पढ़ लेते हैं और बहुत ज़्यादा सोर्सेज से पढ़ लेते हैं, फिर हमें कुछ भी याद नहीं रहता है। उससे बेहतर है हम थोड़ा पढ़ें, लेकिन वो पढ़ें जो हमारी ज़रूरत है, यानी जिसे स्मार्ट वर्क कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। ठीक है, तो आइए आज हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल ये है, इकबाल घर से आया, इस जुमले में यानी इस सेंटेंस में से क्या है, यानी घर से आया। तो इसे उर्दू के अंदर और अरबी के अंदर और फारसी के अंदर, तीनों के अंदर बोलते हैं हरफ़े जार। ठीक है, हरफ़े जार। ठीक है। सक्ता, सक्ता किसे कहते हैं? सक्ता उसे कहते हैं जो जहाँ पर सांस को न रोका जाए और बिना सांस को रोके आप एक लफ्ज़ से दूसरे लफ्ज़ पर चले जाए। जैसे वजा क़य्यमा सूरह यासीन शरीफ में भी, या ज़्यादातर अरबी के अंदर यूज़ होता है, उर्दू के अंदर इसका यूज़ बहुत ज़्यादा कम मिलेगा आपको। और वावेन यानी हर्फ के दो लफ्ज़ के अंदर या दो सेंटेंस के अंदर जब वाव आ जाता है, जैसे शमशो कमर, तो शम्स एक अलग वर्ड है, कमर एक अलग वर्ड है, तो उसमें जो बीच में वाव आया है, वाव क्या आया है, जो वाव आया है उसे कहते हैं वावेन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ऐसे अल्फाज जिनके माना और इमला मुख्तलिफ लेकिन आवाज़ एक हो। आवाज़ एक होगी तो आप समझ ही रहे, जब आवाज़ एक होगी तो उसे हम आवाज़ अल्फाज कहेंगे। क्या कहेंगे? हम आवाज़ अल्फाज, यानी एक जैसे जिसके अंदर अल्फाज हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हज़रत महल का असली नाम क्या था? हज़रत महल, हज़रत महल कौन थी पहले तो ये बता दूं। हज़रत महल जो थी वो बहादुर शाह ज़फ़र की बीवी का नाम हज़रत महल था। तो उनका असली नाम क्या था? तो उनका असली नाम जो था वो मोहम्मदी बेगम था। क्या था? मोहम्मदी बेगम, यानी करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पहले वज़ीर मौसूलात कौन थे? तो पहले वज़ीर मौसूलात जो हमारे थे वो रफ़ी अहमद क़ुदवानी साहब थे। ठीक है, आमतौर पे इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। शायर मशरिक़ और शायर इस्लाम किसे कहते हैं? तो वही हमारे तराने हिंदी वाले अल्लामा इकबाल साहब, तो उन्हें ही कहते हैं। ठीक है, जिन्होंने लिखा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, हिंदी वतन है हिंदुस्तां हमारा। आइए आगे बढ़ते हैं। नज़म शबनम का शायर कौन है? नज़म शबनम एक नज़म है, एक पोइट्री है, उसका शायर कौन है, यानी उसको लिखने वाला कौन है? ठीक है, तो उसको लिखने वाले जो है ना वो रविश सिद्दीकी साहब है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। सहरा की जमा क्या है? ठीक है, सहरा की जमा क्या है? तो सहरा की जो जमा है वो सहराव है। क्या है? सहराव, यानी इसका ऑप्शन सी ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये है, इसमें फाइल की तारीफ मुंदरजा जेल में से एक है, यानी जो नीचे 4 लाइनें लिखी हुई हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं 4, ABCD, इन 4 ऑप्शन के अंदर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसमें फ़ाइल की तारीफ़ है, यानी इसमें फ़ाइल की डेफिनेशन है? तो इसमें फ़ाइल उसे कहते हैं जिससे किसी काम करने वाले को जाहिर किया जाए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, किसी काम करने वाले को जाहिर किया जाए। आइए अब हम अपने अगले साल के क्वेश्चन की पेपर की तरफ बढ़ते हैं। यहीं पर हमारा
2019-20 का सेशन ख़त्म होता है। अब हम 2018-19 के क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे, ठीक है। आइए 2000 ये हमारा 18-19 का क्वेश्चन पेपर है, आइए इसे हम डिस्कस करते हैं। यरवदा जेल में गांधी जी ने कौन सी ज़बान सीखी? बंगाली सीखी, उर्दू सीखी, फ़ारसी सीखी या भोजपुरी सीखी? तो वहाँ पर गांधी जी ने जो ज़बान सीखी थी वो उर्दू सीखी थी। देखिए गांधी जी जो है वो जेल में जाके उर्दू सीख रहे हैं और आप घर पे बैठ के भी नहीं सीख रहे हैं, तो ये थोड़ी सी कमअक्ली वाली बात है। आपको सीखना चाहिए, सही से पढ़ना भी चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हॉकी के जादूगर गर्दियान चंद का इंतकाल कब हुआ? उनका इंतकाल कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है, यानी 3 दिसंबर 1979 को इनका इंतकाल हुआ था, यानी ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दकियानूसी लफ्ज़ के क्या माने हैं? कभी कभी आप देखेंगे ना, गांव के लोग इस तरह के अल्फाज को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उसके माने क्या होंगे हमें समझ में भी तो आना चाहिए, जो हम बोल रहे हैं वो सही भी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। तो दकियानूसी लफ्ज़ के क्या माने हैं? तो दकियानूसी लफ्ज़ के माने हैं बहुत पुराना, यानी बहुत पुरानी ये चीज़ है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अल्लामा इकबाल उर्दू के बहुत बड़े कौन थे? तो जानते हैं आप, उर्दू के बहुत बड़े शायर थे। हाजिर का मुतज़ाद क्या है? यानी जो हाजिर है उसका अपोजिट क्या है? यानी एक होता है ना हाजिर गायब, हाजिर गायब, तो उसका अपोजिट क्या है? तो उसका अपोजिट खुला हुआ है आपके सामने, इसका अपोजिट होगा गायब। आइए आगे बढ़ते हैं। 1857 में कौन सा वाक़या पेश आया? तो अगर आपने थोड़ी बहुत भी क्लास 8 की एनसीईआरटी पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, तो आपको मालूम होगा हिस्ट्री के अंदर कि ये कई लोगों ने, सावरकर साहब ने भी इसे यही कहा है कि ये हिंदुस्तान की यानी आज़ादी की पहली जंग थी, आज़ादी की जो सबसे पहली बड़ी जंग इसे करार दिया है, ठीक है। और 7वां क्वेश्चन है, हुक्काम का वाहिद क्या है? तो मैंने आपको शायद क्लास 6 के अंदर ये डिस्कशन कराया है कि हुक्काम का वाहिद क्या है और उसका जमा क्या है। तो हमें जमा ये ऑलरेडी बता रहा है क्वेश्चन पेपर के अंदर, हुक्काम का वाहिद क्या है। यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि इसका सिंगुलर कौन सा है। ये प्लूरल बता के सिंगुलर पूछता है, कभी सिंगुलर दिखा के प्लूरल पूछता है, कभी एक वचन दिखा के बहुवचन, इस तरह से उलटफेर होता रहता है। लेकिन हाँ, अगर आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फिर आपको इसके अंदर बिल्कुल भी डरना नहीं है और आप बिल्कुल अपने जहन को इत्मीनान के साथ रख के इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा इंसान में इंसान क्या है? तो अच्छा होना, बुरा होना ये सिफत होता है, लेकिन पूछ क्या रहा है यहाँ पे? इंसान पूछ रहा है। इंसान क्या है? तो इंसान एक नाउन है, यानी इसम है, ठीक है। सर सैयद कहाँ के रहने वाले थे? तो सर सैयद रहने वाले दिल्ली के थे, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और अलीगढ़ में उन्होंने काम किया था, उन्होंने काफ़ी अलीगढ़ के अंदर काम किया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा कि एतराफ़ का सही माना क्या है? यहाँ पर हमने इसको कवर कर लिया था, सर सैयद कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ के रहने वाले थे, तो वो दिल्ली के रहने वाले थे। अब यहाँ पर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 2018-19 का, वो है एतराफ़ का सही माना क्या है? यानी मैंने उस चीज़ का एतराफ़ कर लिया, मैंने उस चीज़ को तस्लीम कर लिया, मैंने उस चीज़ को कबूल कर लिया है, मैंने उस बात को मान लिया है। एतराफ़ करना उसी को बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर खुश होना नहीं हो सकता, गौर होना ये भी नहीं हो सकता, सुनना ये भी नहीं हो सकता। इसका करेक्ट आंसर होगा तस्लीम करना, ठीक है। आइए अब हम अपने अगले सेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे 2017 और 18 वाले क्वेश्चन पेपर को, ठीक है। और इंशाल्लाह इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाते हुए 10 साल के क्वेश्चन पेपर जो क्लास 9th के हैं उसको बिल्कुल डीपली डिस्कस करेंगे, है ना। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और मेरे लिए दुआ भी करते रहें ताकि मैं आपके लिए डेली क्वेश्चन पेपर लाता रहूं। ये हमारे सामने है 2017 और 18 की क्वेश्चन पेपर और हमें इसी को डिस्कस करना है।
तो महात्मा गांधी की आप बीती का उर्दू तर्जमा किसने किया था? ठीक है, महात्मा गांधी की आप बीती एक किताब है, उसका तर्जमा उर्दू के अंदर जो ट्रांसलेट किया था वो किसने किया था? तो वो सैयद आबिद हुसैन ने किया था, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। और शख्सियात का वाहिद क्या है? तो ये तो लफ्ज़ से ही पता चल रहा है, शख्स इसका वाहिद होगा। आगे देखते हैं, मुंदरसा जेल शेर का दूसरा मिसरा कौन सा है? ठीक है, तो इसका जो शेर ये है, धरती का रस डोल रहा है दूर दूर तक खेतों के, लहराए वो आंचल धानी दिवाली के दीप जले। ठीक है, ये आपने पोयम पढ़ी होगी, तो ये इसकी पोयम बन जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं हम। मुंदरसा जेल अल्फाज में से कौन सा लफ्ज़ आवाज़ के सिलसिले में इस्तेमाल नहीं होता? यानी जो नीचे लफ्ज़ लिखे हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके अंदर कौन सा लफ्ज़ आवाज़ के सिलसिले में इस्तेमाल नहीं होता? तो आपको पता ही होगा, फुरैरी कहते हैं ना, इसको बहुत फुरैरी चढ़ रही है, तो आवाज़ के सिलसिले में इस्तेमाल नहीं होता। और अगला क्वेश्चन है, कालिदास किस ज़बान के शायर थे? तो जिन्होंने एंसेंट हिस्ट्री को पढ़ा हो उन्हें पता होगा कालिदास क्या करते थे। कालिदास संस्कृत के शायर थे, उर्दू बाद में पैदा हुई, हिंदी तो उर्दू का ही एक हिस्सा है, और पंजाबी उस वक्त कुछ होती ही नहीं थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शरत चंद टर्ची के नावल पर बनी पहली फिल्म किस ज़बान में थी? ये बहुत अहम सवाल है, बट इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, तो वो बंगाली ज़बान में फिल्म बनी थी। आइए आगे बढ़ते हैं। किस सन में हिंदुस्तानी सिपाहियों ने बगावत का अलम बुलंद किया था? तो आप जानते हैं कि वो सिपाहियों ने 1857 की जो जंग हुई थी उसी के अंदर, जिसे कई किताबों के अंदर असबाब बगावत हिंद सर सैयद ने उसको तहरीर किया है, और अभी मैंने आपको पीछे क्लास में भी बताया इसी क्लास के अंदर कि किस तरह उसका जो है वो इम्पोर्टेंस है हमारी बुक के अंदर और हमारे एंट्रेंस के अंदर। वो कई बार पूछता है कि कब हुई थी, कैसे हुई थी, क्यों हुई थी, इसे घुमा फिरा के सवाल पूछता है। ठीक है, एक ही सवाल है, 1857 की जंग हुई थी और ये हिंदुस्तान की पहली जंग थी, और कई लोगों ने इसे हिंदुस्तान की पहली जंग कहा है, और ये जंग सोल्जर्स ने यानी सिपाहियों ने की थी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फिराक गोरखपुरी का नाम बताइए। तो फिराक गोरखपुरी का जो नाम है, नरोत्तम दास फिराक, रघुपति राय फिराक, रघुपति सहाय फिराक। जो लोग लिटरेचर को थोड़ा बहुत पढ़ते होंगे, उन्होंने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो वो इसे जानते होंगे कि रघुपति सहाय जो है उनका असल नाम था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। मुबालगा के माने क्या है? यानी किसी चीज़ में मुबालगा करना, तो मैंने क्लास 6 में आपको कई बार पढ़ा दिया है ये। ठीक है, मुबालगा उस चीज़ को कहते हैं किसी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना, यानी एक बात को 2 बात कहना। अगर आपके भाई ने आपको नहीं मारा है, फिर भी जाके अम्मी से 4 बार जाके बोले नहीं मुझे मारा है, मुझे घूसा भी मारा है, मुझे तो थप्पड़ भी मारा है, और इस तरह से अपने बड़े भाई के ऊपर इल्ज़ाम लगा दीजिए, तो उसी को बोलते हैं मुबालगा रेज़ी। ठीक है, मान लीजिए कोई आपका दोस्त है आपके सामने और आप उसे सुना रहे हैं अपने घर की बातें, तो बोले मेरे घर पे तो आइसक्रीम भी आती है, मेरे घर पे तो ये भी आता है, मेरे घर पे तो वो भी आता है, मेरे पापा तो मुझे मोबाइल देने वाले हैं, मेरे पापा तो मुझे साइकिल देने वाले हैं। तो ये सारी बातें होती हैं, बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, यानी इसी को मुबालगा रेज़ी कहते हैं। ठीक है, सिफत की पहचान कीजिए, यानी बताइए 4 लफ्ज़ नीचे दिए हुए हैं, इसमें से सिफत क्या है? मवेशी ये एक काम है, पत्थर एक किस्म का नाम है, एक नाउन है, हम ये जो है ज़मीर है, और ख़राब होना, किसी चीज़ का ख़राब होना या अच्छा होना या कैसा भी होना, ये क्या है? ये एक सिफत है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंशाल्लाह अब हम आगे जो है इसको ही कवर करेंगे और इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। 3 साल के क्वेश्चन पेपर हमने इसमें कवर कर दिए। इंशाल्लाह इसके फ़ौरन बाद हम एक वीडियो लेकर आएंगे जिसके अंदर आपको हम 2016, 2015, 2014
इन तीनों साल के क्वेश्चन पेपर को कवर करा देंगे और अगले सेशन के अंदर इंशाल्लाह हम 4 साल के क्वेश्चन पेपर को कवर करा के ये पूरी सीरीज़ को मुकम्मल कर देंगे। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में ना आ रहा हो या किसी चीज़ पर कैसा भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ और उसका जवाब भी देता रहता हूँ। आपके जो कमेंट इस काबिल होंगे कि उनका जवाब दिया जाए तो इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूँगा। तो बने रहिए हमारे साथ। अब यहीं पर हम अलविदा कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।